हेलो फ्रेंड्स, मैं आशा ऑर्गेनिक वेजी गार्डन से स्वागत करती हूँ आपका अपने ही टेरेस गार्डन पे। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसी समस्या का समाधान लेकर आई हूँ, सॉल्यूशन लेकर आई हूँ जो अक्सर जो किचन गार्डनिंग करते हैं या जिन्होंने अभी गार्डनिंग शुरू करी है उनको इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। मैंने भी जब गार्डनिंग शुरू करी थी, किचन गार्डनिंग का स्टार्टअप किया था, तो मैंने भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस की थी क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं थी। लेकिन धीरे-धीरे देख-देख के और एक्सपीरियंस के साथ मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी और जो सीखा है वही आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। टॉपिक ये है कि बीजों से पौधे क्यों नहीं बन पाते या बीजों से जब पौधे बन भी जाते हैं तो वो सक्सेस क्यों नहीं होते हैं। लेकिन अब मुझे इन सारी समस्याओं का सॉल्यूशन मिल चुका है और वही सॉल्यूशन मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी अपनी इस वीडियो में। सबसे पहले जब हम बीज बोने की तैयारी करते हैं तो हमें चाहिए होते हैं अच्छी क्वालिटी के बीज। अच्छी क्वालिटी के बीज लेना बहुत ज़रूरी होता है और हमें उनके साथ ये भी ध्यान रखना होता है कि हमारे बीज की एक्सपायरी तो नहीं हो गई है। अगर हम पुराने बीज यूज़ करते हैं तो हमारे बीज जर्मिनेट नहीं होते। तो आप भी जब कभी मार्केट से बीज लाएँ तो एक तो आप उनकी एक्सपायरी डेट चेक करके लाएँ और आप उसकी क्वालिटी चेक करके लाएँ। हमेशा F1 क्वालिटी के ही बीज अपने गार्डन के लिए ख़रीदें, उससे आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। दूसरी चीज़, जब हम बीज मार्केट से ले आते हैं, उनको लगाने की तैयारी करते हैं तो हम क्या गलती करते हैं, हम उनकी गहराई का ध्यान नहीं रखते। हम उनको या तो बहुत ज़्यादा गहराई में लगा देते हैं या फिर ऊपर ही छोड़ देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। हमें बीज की मोटाई के हिसाब से ही उसको उतनी ही गहराई पे लगाना चाहिए। अब जैसे अगर मिर्ची के बीज हैं तो वो ऊपर ही लगेंगे, बस उसके ऊपर आपको हल्की सी मिट्टी ढकनी है। लेकिन अगर आपको करेले का बीज लगाना है या फिर आपको लौकी का बीज लगाना है तो आपको उसके बीज की मोटाई के अकॉर्डिंग उतने ही 2 गुना मोटाई के अकॉर्डिंग उसको अंदर गहराई में लगाना है। नेक्स्ट चीज़, हम लोग क्या गलती करते हैं कि हम बीज को जो लगाते हैं हम उसका मौसम नहीं देखते, उसका सीज़न नहीं देखते, हम उसको कभी भी लगा देते हैं। जिस बीज को आप लगा रहे हैं आपको पहले तो ये ध्यान रखना है कि उसके लिए आपको कितना टेम्परेचर चाहिए और वो किस मौसम में लगाने लायक है। अगर आप इस टाइम पे तोरी या लौकी, विंटर्स में तोरी या लौकी या करेला लगाना चाहेंगे तो आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन इस टाइम पे अगर आप माइक्रो ग्रीन्स लगाएंगे, ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल्स लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। इसलिए जब भी आप कोई भी सब्ज़ी का बीज लगाते हैं तो उसका मौसम, उसका टेम्परेचर ज़रूर चेक कर लें कि वो किस टेम्परेचर में लगता है और वो किस मौसम में लगना पसंद करता है। बीज को जर्मिनेट होने के लिए उस टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप उसको सही टेम्परेचर में नहीं लगाएंगे तो आपका बीज जर्मिनेट नहीं होगा। टेम्परेचर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है बीज जर्मिनेशन में। ज़्यादातर जो बीज होते हैं वो 15 से 30 डिग्री के बीच में जर्मिनेट होते हैं। जैसे-जैसे ठंड बढ़ती है, टेम्परेचर डाउन होता है, बीज जर्मिनेशन प्रोसेस कम हो जाता है। तो आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए कि जब हम बीज लगा रहे हैं तो वो क्या उसके लिए सही टेम्परेचर है, मौसम ठीक है, तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है। अगर आप बहुत लो टेम्परेचर में किसी बीज को लगाएंगे तो वो बीज बिल्कुल भी जर्मिनेट नहीं होगा। अगली जो हम गलती करते हैं बीज को लगाने के समय, वो गलती हम करते हैं कि हम उनको मिट्टी में लगा देते हैं। मिट्टी जो होती है वो बीज के लिए एक फंगस का एक बीमारी लेकर आती है जो कि उसके लिए नुकसानदायक होता है। मिट्टी में कई बारी कीड़े होते हैं जो कि बीज को ख़राब कर देते हैं। तो हमें क्या याद रखना है कि जब हम बीज लगाएं तो हमें 50% वर्मी कंपोस्ट और 50% कोकोपीट का एक मिक्सचर तैयार करना है जिसमें हमारे बीज लगते हैं। कोकोपीट जो है वो मॉइस्चर को मेंटेन करके रखती है और वर्मी कंपोस्ट बीज को हमारे प्रॉपर न्यूट्रिशन देता रहता है और इसमें फंगस का भी अटैक कम होता है। फिर भी आपको अगर फंगस का अटैक का टेंशन है तो आप उसमें थोड़ी सी हल्दी, 2 चुटकी हल्दी मिला दीजिए अपने सॉइल मिक्स में या सीडलिंग मिक्स में, तो उससे आपके बीज में इन्फेक्शन नहीं होता। अभी तक हमने ये देखा कि हमने अच्छी क्वालिटी के बीज ले लिए, हमने उनको सही टेम्परेचर में लगा दिया, उसके लिए सॉइल मिक्स या जो भी सीडलिंग मिक्स हमने बनाया है वो भी हमने अच्छा बना लिया। तो अगली चीज़ आपको जो सावधानी रखनी है वो है आपके लिए पानी। वाटरिंग आपने उसको कितनी देनी है, पानी आपने उसको उतना ही देना है जितना आपके बीज के लिए ज़रूरी है।
बीज को जर्मिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमने ऑलरेडी अपने सीडलिंग मिक्स में कोकोपीट मिलाया है, तो उससे मॉइस्चर मेंटेन रहता है। आप उसमें एक बार पानी दे दीजिए, हल्का इतना पानी दे दीजिए कि आपके बीज में नमी बन जाए। बस आपका जब बीज है, जब तक आपके सीडलिंग मिक्स में नमी है, आप उसको दोबारा वाटरिंग ना करें। अगली वाटरिंग आप तभी करें जब आपको लगता है कि आपका जो सीडलिंग मिक्स है वो बिल्कुल सूख चुका है, आपको तभी उसमें पानी देना है। और ये भी ध्यान रहे कि बिल्कुल सूखना भी नहीं चाहिए, हल्की नमी आपके सीडलिंग मिक्स में हमेशा बनी रहनी चाहिए। अगली जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, वो ध्यान रखनी है कि आप बीज लगाने के लिए बहुत ज़्यादा गहरे कंटेनर का यूज़ ना करें। हाँ, आप उन सब्जियों को गहरे कंटेनर में लगा सकते हैं जिनको हम डायरेक्ट बीज से लगाते हैं, जैसे कि मूली, पालक, मेथी, सरसों। इनको हम डायरेक्ट कंटेनर में ही लगाते हैं, इनके पौधे तैयार नहीं होते। जैसे कि लौकी का पौधा नहीं तैयार होता, तोरई का पौधा तैयार नहीं होता। तो जिनके पौधे तैयार नहीं होते, जो डायरेक्ट ग्रो बैग में या कंटेनर में लगते हैं, उन्हें तो आप ज़्यादा गहराई में लगा सकते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं, जैसे कि बैंगन है, टमाटर है, भिंडी है या मिर्च है, शिमला मिर्च है, इनको आपने पहले इनके पौधे तैयार करने होते हैं, जिनको आपने छोटे सीडलिंग ट्रे में लगाइए या फिर जिसको आप किसी कम गहराई वाले गमले में लगाइए, जिसमें नीचे सीडलिंग ट्रे में या कंटेनर में हमारे नीचे होल होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपने उसमें होल नहीं करे तो उससे होगा क्या कि पानी ठहर जाएगा, और पानी के ठहरने से बीज जो है वो अंदर ही सड़ जाते हैं। तो हमें ये ज़रूर ध्यान रखना है कि नीचे कंटेनर में मल्टीपल होल होने चाहिए। अगर होल नहीं हुए तो बीज हमारे पानी देने से ख़राब हो जाते हैं, जो कि पानी अंदर ही जमा रह जाता है। अब आपने बीज भी लगा दिया, टेम्परेचर का भी ध्यान रखा, मिट्टी भी अच्छे तैयार करी, सब कुछ अच्छे से किया। अब आपको जो नेक्स्ट केयर करनी है या फिर नेक्स्ट जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, वो रखनी है कि बीज को सनलाइट की ज़रूरत कितनी है। जिस टाइम पे हमने बीज लगाया है, उस टाइम पे पौधे की बीज को सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप उसको ऐसी जगह रखिए जहाँ पे सेमी शेड एरिया हो। डायरेक्ट सनलाइट से आपने उसको बचाना है। जब तक आपका बीज पौधे में कन्वर्ट नहीं हो जाता, इट मीन्स वो जर्मिनेट नहीं हो जाता, तब तक आपने अपने बीज को, जिस कंटेनर में आपने बीज लगाए हैं, उस कंटेनर को या सीडलिंग ट्रे को सेमी शेड एरिया में रखना है, ताकि उनको डायरेक्ट सनलाइट ना मिले। और जब आपके पौधे जर्मिनेट हो जाते हैं, वो 4-5 दिन के या 7-8 दिन के या 10 दिन के हो जाते हैं, तो उस टाइम पे आपने अपने पौधों को धीरे-धीरे करके सनलाइट की तरफ शिफ्ट करना होता है। एकदम से उसको तेज़ धूप में नहीं लाना। अगर आपका पौधा 10 दिन का हो चुका है, तो आप उसको सुबह की 2 या 3 घंटे की धूप दे सकते हैं, और जब वो उससे थोड़ा और ज़्यादा मैच्योर हो जाता है, 20 दिन का हो जाए, तो आप उसको डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं। अब आपके पौधे भी बन गए, बाहर भी आ गए, तो अब अगला जो काम होता है वो होता है, जब आपके पौधे मैच्योर हो जाते हैं, 20 से 25 दिन के हो जाते हैं या 8-9 इंच के हो जाते हैं, उस टाइम पे टाइम आता है उनको उनके घर में ट्रांसफ़र करने का। एक्चुअली में जो उनका ग्रो बैग है या कंटेनर है, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है ग्रो बैग की, उस रिक्वायरमेंट के साइज़ के अकॉर्डिंगली आपने उनको ग्रो बैग देना है और उसको ग्रो बैग में शिफ्ट करना है। पौधों को ग्रो बैग में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, ये मैं वीडियो पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप वो जाकर देख सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये सारी डिटेल जो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताई है, आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।